हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रखा हूँ। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुके हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम ले लीजिए, हमने सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं और भविष्य में तो आने की इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इससे फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज बुक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी वीडियो रोज़ लेके आते रहता हूँ। तो आप अगर किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आकार उसका त्रिभुजाकार था। तो यहाँ पर कोई समझाने वाली बात नहीं है। और सभ्यता की बात की है, सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसका टॉपिक हमने लिया हुआ है, तो वो त्रिभुजाकार था। आगे प्रश्न पे चढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, प्राचीन इतिहास में सेधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो मिला है कालीबंगा से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है तीसरा प्रश्न, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है वृहत स्नानागार। और एक और क्वेश्चन मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा कि अन्न भंडार, तो वो भी बहुत, आपको इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। जो मैं बताऊँ आपको इम्पोर्टेंट, आपको या तो नोट डाउन कर लेनी है या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इनका। तो ये वृहत स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें क्या है, मिट्टी के बर्तनों में किस कलर का यूज़ हुआ है? तो वह लाल कलर का यूज़ हुआ है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है पाँचवा। पाँचवा है, हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई हैं? तो हड़प्पा जो मोहरें थी वो किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी से बनी हुई हैं, जो मिली हैं साक्ष्य के रूप में। तो उसमें देखा गया कि सेल खड़ी से बनी हुई हैं वो मोहरें। ठीक है, आगे चलते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी को किस स्थल से, स्थल मतलब जगह, किस से? हड़प्पा से प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये क्या है? नृत्य करती हुई, डांस करती हुई स्त्री, उसकी किसकी कांस्य मूर्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये बहुत बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो वो है सतलज के किनारे। सतलज के किनारे कौन स्थित है? रोपड़। हड़प्पा कालीन स्थल है रोपड़, वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो उस टाइम पे जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। तो इसका उत्तर हो गया मातृ शक्ति। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो यह है चुनहुदड़ो। इससे यहाँ से क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हुए हैं। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो उन मोहरों में जो है वो व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा व हिरन का क्या हुआ है? अंकन। ठीक है, अंकन हुआ है उनमें। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब आज इसको ये मान लीजिए पूछा ही पूछा जाना है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता से आ जाए प्रश्न तो क्या है ये? जोते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, हड़प्पा वासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा वासी किन किन का यूज़ करते थे, किन धातुओं का यूज़ करते थे? सोना, चांदी और तांबे का यूज़ किया करते थे। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों के अवशेष मिलते हैं? तो जो घरों के अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ये मोहनजोदड़ो से मिलते हैं घरों के साक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी मतलब ईस्टर्न, सबसे ईस्टर्न
आलमगीर, आलमगीर है सबसे ईस्टर्न। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो स्रोत कैसे पता चला? पुरातात्विक खुदाई के कारण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 19वां, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता था? किसे? मोहनजोदड़ो को किस टाइम पे? प्राचीन इतिहास के टाइम पे जो था, किस अन्य नाम से? तो वो था मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी उन्होंने? तो वो थी ग्रिड पद्धति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 23वां, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका जो मेन बिजनेस था उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, वो था व्यापार। उस टाइम पे व्यापार ही चला करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, आप देख लीजिएगा। यह है ईंट। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो उस टाइम पे हड़प्पावासी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहा करते थे, वो लोग किस चीज़ के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं। आगे, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? तो उस टाइम पे जो मुद्राएं थी उनके निर्माण में किस चीज़ का यूज़ किया गया था? टेराकोटा का। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने सब वन लाइनर सेलेक्ट किए हैं ताकि इससे आपका टाइम भी बच सके, हमारा टाइम भी बच सके, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर जानने से मतलब है। मैं बहुत सारे MCQ वीडियोस भी लेके आते रहता हूँ, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि हमको इसमें 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं, तो ये वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने वन लाइनर सेलेक्ट करें ताकि आपको क्वेश्चन पता हो और डायरेक्ट आप आंसर पता हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तो सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को नज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 27वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। आगे चलते हैं। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? तो ये हुई 1921 में। और किसने की? अभी डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, अगर आपको पता है किसने की तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लें। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति। तो उस समय जो लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। आगे बढ़ते हैं। आगे, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? किस टाइम पूछ रहे हैं? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस जगह से हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज तो हुई? गुजरात से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ मिला है? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अनाज संग्रहण जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मैंने उस टाइम पे आपसे कहा था स्नानागार। अगर स्नानागार आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए उसका भी आंसर, कहाँ मिला है स्नानागार। आगे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो वो था कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में कौन सा स्थित नहीं है? बालाकोट। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कहते लोहा यूज नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व की सभ्यता कहा जाता है? आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। किसकी वजह से? बर्तन की वजह से। आपको ध्यान में रखना है कि बर्तन की ही वजह से इसे आर्य पूर्व सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो इसका उत्तर है लोथल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है वह है राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? विस्तृत मतलब फैली हुई थी। तो वो थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो उस टाइम पे जो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्ग, ये हो गए आपके 4 वर्ग, विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक में वो उस टाइम पे हड़प्पा कालीन समाज इन वर्गों में विभक्त था कहें। आगे चलते हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, काल मतलब टाइम उनका, टेन्योर, वो था 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो इनकी नगरीय व्यवस्था बहुत गजब थी, तो नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्राचीन हड़प्पा नगर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन? रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? प्राचीन हड़प्पा नगर। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स फिनिशिया। फिनिशिया के निवासी हैं कौन? प्राचीन हड़प्पावासी। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो जो वहाँ पर पोर्ट था उनके पास वो था लोथल। तो जो पोर्ट था उनके पास वो था लोथल बंदरगाह, जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो वो करते थे मातृ देवी व शिवलिंग की। कौन लोग? प्राचीन सिंधुवासी मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल कितना है? 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। हम ये कर चुके हैं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया शायद। आगे चलते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की? जैसा आपने ऊपर देखा क्वेश्चन में 1921 में की। आपने जिसने भी कमेंट बॉक्स में लिखा शानदार। और किसने की खोज? दयाराम सायनी जी ने की। और मोंट गोमरी पाकिस्तान में खोज की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किमी। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार। ठीक है, ये सबसे बड़ी इमारत है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो रोज़ लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।